नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मेरे साथ आप देख रहे हैं उत्तरी पश्चिमी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया जी। और बात उनसे करते हैं। चंदोलिया साहब, चुनाव है 25 मई को और इस लोकसभा क्षेत्र के लिए आपके जहन में क्या तस्वीर है अगर इस क्षेत्र की जनता आपको जो है सांसद बनाती है? सर देखिए, पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में है। 2014 से 2019 उनके कार्यकाल को देखते हुए 2019 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। लोगों को मोदी जी पे विश्वास है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मैं मोदी जी के सिपाही के नाते इस क्षेत्र में आया हूं और मैं लोगों को विश्वास देना चाहता हूं कि मैं आपकी कसौटी पर खरा उतरूंगा। मतदाताओं का सम्मान, मतदाताओं के काम मेरी प्राथमिकता होगी। तस्वीर क्या है, क्या करना चाहते हैं, क्या कैसा क्षेत्र 5 साल में देखना चाहते हैं? देखिए, जब 2047 की नरेंद्र मोदी जी कल्पना कर रहे हैं तो उसके लिए 2024 से 29 तक काम तो करना पड़ेगा। मेट्रो का विस्तार करना पड़ेगा और मेट्रो का विस्तार करेंगे। दिल्ली के देहात के लोगों की डिमांड है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की। उसकी जगह भी तय है। उसके लिए फंड लाकर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएंगे। किराड़ी के लोगों की बड़ी नारकीय स्थिति है। रेलवे फाटक के कारण काम करने वाले लोग औद्योगिक क्षेत्र में जा नहीं पाते। घंटों घंटों रेल आती है, रुकना पड़ता है। 132 करोड़ उसका पास हो गया है। तुरंत एलजी साहब से उसके परमिशन लेकर, केजरीवाल साहब ने उसकी परमिशन नहीं दी, उसको लेकर अंडरपास बनाएंगे। संगठन को नकारा गया। 2014 से 19 की बात की, 2019 से 24 की बात की, 2014 से 19 तक उदित राज को आपने लड़वा दिया। उदित राज अब बागी हो गए, कांग्रेस में चले गए। अब आप ही के खिलाफ खड़े हुए हैं। 19 से 24 जो है वो सांसद हंसराज हंस रहे, जिन्हें फरीदकोट भेज दिया गया। क्या लगता है कि संगठन से किसी व्यक्ति को यहाँ पर मौका दिया गया है? अब तक संगठन से वो व्यक्ति नहीं थे जिनको बाहर से लाकर जो है मौका दे दिया गया। देखिए, संगठन बड़ा होता है। उनकी बड़े नेताओं की सोच क्या होती है तो वो बता सकते हैं, लेकिन लोगों की डिमांड थी, जनता की डिमांड थी कि वो स्थानीय व्यक्ति होना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में रहने वाले मतदाताओं का सम्मान किया है और मेरे जैसे जमीनी कार्यकर्ता, जो मैं तो दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता था, उसको टिकट दे दिया और मैं मोदी जी के नाम पर चुनाव जीतूंगा और काम करूंगा। सवाल यह है कि आप दिल्ली नगर निगम में रहे, आप स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे। आप उस समय पृथ्वीराज साहनी जो थे वो हुआ करते थे, कंवर सेन जो है वो मेयर हुआ करते थे। सवाल सब ये है कि उस समय निगम की बात अगर हम करें और आज की निगम की बात करें तो आप निगम के भी नेता रहे हैं। 2 बार आप निगम के लिए चुने गए हैं, 3 बार निगम के लिए चुने गए हैं और 2 बार आपने 2015 से लेकर 2015 और 2020 का आपने विधानसभा का चुनाव हारा है। अब सीधा आपको लोकसभा दिया गया है। तो सर, 3 चुनाव आपने जीते हैं, 2 चुनाव हारे हैं, तीसरे चुनाव में अब जो है लोकसभा में सबसे बड़े चुनाव के अंदर आप उतरने जा रहे हैं। किस तरह से देखते हैं तमाम अनुभवों के बीच में? देखिए, दिल्ली का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। 25.5 लाख वोट हैं, 2454 पोलिंग बूथ हैं। देश की सबसे बड़ी विश्व पार्टी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ता चुनाव में लगे हुए हैं। चुनाव बहुत आसानी से जीतेंगे, जनता का विश्वास लेकर जीतेंगे। नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता प्रधानमंत्री देखना चाहती है। जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो मैं सांसद बन जाऊंगा। एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहता हूं मैं आपसे। विपक्ष की बात करें तो साझा उम्मीदवार संयुक्त चुनाव जो है वो लड़ रही है, इंडिया अलायंस चुनाव लड़ रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो बिखराव की तरफ बढ़ रहा है। ये ऐतिहासिक ही होगा कि चुनावों के बीच में जो है एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जो है वो पार्टी छोड़ देता है, उसके पीछे पीछे और भी लोग जो है वो लामबद्ध हो जाते हैं। राजकुमार चौहान को बाहर का रास्ता दिखाई दिया जाता है। अभी 2 पूर्व विधायक जो हैं उन्होंने भी जो है, नीरज बसोया और नसीब सिंह, इन्होंने भी पार्टी को छोड़ दिया। क्या लगता है इसका आपको कितना एडवांटेज जो है मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये गठबंधन को लेकर जो आपसी नाराज़गी? देखिए, अब उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी है तो वो जानते होंगे। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि कुछ लोग बताते हैं, पत्रकार मित्र बताते हैं कि भाई जो मेरे यहाँ सामने चुनाव लड़ रहा है उसके और कन्हैया के कारण वो लोग नाराज़ हैं। एक नाराज़गी उनकी ये बताते हैं, दूसरी नाराज़गी वो कहते हैं कि हमें कहा था कि आम आदमी पार्टी से समझौता नहीं होना चाहिए।
तो उस समझौते के खिलाफ है। अब ये उनका इंटरनल मैटर है, अब इसमें हम क्या कह सकते हैं। सर तीसरा कारण एक और आता है, वो कहते हैं कि जी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बीच में पीछे से खेल खेल रही है, शरारत कर दी भाजपा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या शरारत करेगी? जब आप बावरिया साहब राजकुमार चौहान को गेट आउट करेंगे तो क्या होगा? तो लवली चौहान इनका स्वागत है, इनको पार्टी लेने के लिए तैयार है। ये उनका फैसला है कि वो पार्टी में आएंगे नहीं आएंगे। आप स्वागत करते हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ता वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में तो लोग आ रहे हैं, आएंगे तो स्वागत है। चलिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। तो हमारे साथ योगेंद्र चंदोलिया तमाम मुद्दों पर जो है उन्होंने अपनी बात कही। नमस्कार।